हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि छुट्टी के दिन आपने एंजॉय भी किया होगा और कुछ प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि मैंने कहा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, सो वी नीड टू प्रैक्टिस डेली। आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी। चलिए हम आज हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। मैं टेंसेस करवा रही थी और टेंसेस हमारी डेली लाइफ में कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं वो दो टेंस में बता चुकी थी, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब हमारे फ्यूचर टेंस बाकी है, तो चलिए आज हम फ्यूचर टेंस करते हैं। फ्यूचर यानी कि आने वाला समय, द टाइम दैट इज येट टू कम, द टाइम दैट इज येट टू कम, यानी कि जो समय आया नहीं है, आने वाला है। तो हमारी जो प्लानिंग होती है उस हिसाब से हम आने वाले समय के लिए बात करते हैं। जैसे कोई आपसे पूछता है, आपकी फ्रेंड पूछे कि आर यू कमिंग टुमारो, आर यू कमिंग टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला समय। तो ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पूछा। इसी को हम पास फ्यूचर टेंस में कैसे पूछेंगे, विल यू कम टुमारो, कि क्या तुम आओगी। तो जहां प्री प्लान्ड होता है वो दो टेंस काम आते हैं। कि प्री प्लान्ड है तो गोइंग टू, और फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर फ्यूचर टेंस भी आ जाता है। पर सामान्य तौर पे यस आई एम कमिंग भी कह देते, यस आई शैल भी कह लेते, तो दोनों ही सही होगा। पर आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। दे विल कम टुमारो, यस दे विल कम टुमारो। तो द सेंटेंस इज विल और शैल। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में दो मेजर हेल्पिंग वर्ब्स होती है, विल एंड शैल। सामान्य तौर पे हम विल का ही यूज करते हैं लगभग सब चीजों के लिए, बट कहीं कहीं हम शैल का भी प्रयोग करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आने वाले समय को हम फ्यूचर टेंस में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो आज हमारा टेंस है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। मैं ये डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आज हम सिर्फ उतना देखेंगे जितना हमारी डे टू डे लाइफ में काम आता है। क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की नहीं। ग्रामर में टेंसेस में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप अगर देखना चाहते हैं आप मेरे टेंसेस वाले वीडियोस देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सिर्फ टेंसेस हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट में सारे टेंसेस देख सकते हैं। तो हम फ्यूचर टेंस देख रहे हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, विल एंड शैल। ठीक है, और इनके साथ मेन वर्ब की, मेन वर्ब हमारी जो क्रिया होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसा होता है वैसी, जैसे रीड है, राइट है, मतलब इसकी ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म किसी भी वर्ब की। तो जैसे मान लो आपसे कोई पूछे विल यू कंप्लीट दिस वर्क टुमारो, यस आई विल मीन्स क्या तुम ये काम कल कर लोगे, यस आई विल मीन्स हाँ मैं कर लूंगा। तो इस तरीके से जो हमारे टेंसेस आते हैं वो फ्यूचर टेंस होता है। अब इसमें भी फ्यूचर टेंस में भी जैसे बाकी टेंसेस में होते चार हिस्से हैं, पर हमारे मेजर दो ही हिस्से काम आते हैं, तीसरा भी बहुत कम आता है। फ्यूचर टेंस में मेजर दो ही हिस्से काम आते हैं। तो हम पहले वो दो देख लेते हैं कि हम डे टू डे लाइफ में वो दो कौन से हिस्से काम लेते हैं। तो हमारा पहला है फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें क्या होता है, विल और शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, और बी वन। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई विल रीड दैट चैप्टर टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कल। ठीक है, आई विल मेक
a painting next week. ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि मैं ये करूंगा या करूंगी। उसमें ये समय देखो, टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है समय। इसमें दोनों में समय आया हुआ है और आने वाला समय आया हुआ है। ऐसा नहीं कि बीता हुआ, येस्टरडे होता तो यहाँ टेंस बदल जाता, लास्ट वीक होता तो टेंस बदल जाता, टुमारो आने वाला कल, नेक्स्ट वीक आने वाला हफ्ता। तो जैसे आने वाले फ्यूचर टाइम की हम बात करते हैं, फ्यूचर टेंस शुरू हो जाता है। तो एक तो ये हुआ, जैसे कोई आपसे पूछे विल यू कम टुमारो, तो आप ना भी दे सकते, नो आई विल नॉट। क्या विल यू कम टुमारो, टुमारो आंसर क्या दे सकते हैं, नो आई विल नॉट। या अब जैसे विल नॉट है तो इसको हम शॉर्ट में वोंट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वोंट। ठीक है, विल यू कम टुमारो, नो आई वोंट। विल यू कम टुमारो, यस आई विल। तो इस तरीके से यस या नो, तो इस तरीके से ये आया। अब आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब बताए हुए समय में हम कोई काम कर रहे होंगे एट दैट टाइम। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस मतलब निरंतरता, निरंतरता काम की किसी खास समय में। जैसे कि मान लो मैं ये कहूँ when you will come to me I will be doing this work, will be doing। देखिए दो सेंटेंसेस यहाँ पर शामिल हैं, क्योंकि एक होगा उस वक्त दूसरा हो रहा होगा। तो एक होगा और दूसरा हो रहा होगा, द वर्क विल बी इन प्रोसेस, काम चल रहा होगा। ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे कि एक तो इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और बी, और चूंकि देखो विल हेल्पिंग वर्ब है, विल या शैल। ठीक है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आ गई। उसके बाद निरंतरता के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्लैब। हम एक सेंटेंस लिखे, मान लो मैंने ये कहा व्हेन यू विल bring me up, I will be writing a letter। कि जब तुम मुझे कॉल करोगे मैं ये काम कर रही होंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनको बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम, तो अब इसी सेंटेंस को मैं लिखती हूँ, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। देखिए आने वाले समय की बात करना तो जरूरी है, टुमारो एट दिस टाइम, कि जब कल इस समय तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, मान लीजिए I will be watching TV tomorrow at this time। ठीक है, ये आ गया कल इस समय, आज वाले समय ही कल आप क्या कर रहे होंगे, तो I will be watching TV। इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं और आपसे सिंपली आप बोले, आप पूछे ऐसे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल यू बी कमिंग टुमारो, यस आई विल बी कमिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ जो सामान्य तौर पे हम यूज कर रहे हैं। अब इसका तीसरा हिस्सा है फ्यूचर परफेक्ट, जो सामान्य तौर से हम कम यूज करते हैं। आपको अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, you can go through my playlist
tenses. Okay, so please try and practice at home. Thank you, and share my videos. Thank you.